भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूँ। की बोले बर्जुन? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह दिया सुरजेवाला जी? ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? मैंने कान ही कहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाजपा वाले राक्षस हैं, बीजेपी के समर्थक राक्षस प्रवृत्ति के हैं और उन्हें मैं श्राप देता हूं। अरे यार, ये चल क्या रहा है? सुरजेवाला जी, माना देश में चुनाव हैं और हरियाणा आपकी कर्म भूमि है, लेकिन भाजपा को गरियाते गरियाते आप तो वोटर्स को ही गरियाने लग गए। और गुस्सा इतना कि आपने संविधान के आर्टिकल 326 में भारत के नागरिकों को दिए राइट टू वोट के फंडामेंटल राइट को ही चैलेंज कर दिया। मतलब जो वोटर कांग्रेस को छोड़ भाजपा को वोट दे रहा है, उसे सीधा राक्षस प्रवृत्ति का ही बता दिया। ममता दीदी को भी आपकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई। बर्जुन, who are these people? मजाक बहुत हो गया, चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। हाय, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले सुरजेवाला जी का ये पूरा बयान सुन लेते हैं। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में बोली लगाकर बेच रहे हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चल कर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, झोली फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए, नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका नहीं चाहिए। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। ये वीडियो हरियाणा के कैथल का है, जहां सुरजेवाला एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर खट्टर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि युवा न्याय मांगने के लिए गर्मी में चलने से नहीं डरते, बल्कि वे सरकार की ज्यादतियों से डरते हैं। सुरजेवाला ने आगे कहा कि ये सरकार उनके भविष्य के साथ खेल रही है। यही वजह है कि हम इनका हक मांगने के लिए 17 किलोमीटर पैदल चले हैं। खट्टर सरकार उनसे परीक्षा में बैठने का अवसर भी छीन रही है, जिसके बाद उन्होंने भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी जेजेपी पर निशाना साधा और उन्हें राक्षसों की पार्टी कह दिया। अब देखा जाए तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का काम है और अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनका साथ देना भी जरूरी है, लेकिन जनता के बीच जनता को ही राक्षस प्रवृत्ति वाला कहना यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अब कांग्रेस के किसी नेता ने कोई गलती की हो और भाजपा वाले उस गलती को ना लपके, ये तो भैया हो ही नहीं सकता। फिर क्या था, सबसे पहले मैदान में मोर्चा खोला अमित मालवीया ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस और उसके आला कमान और दरबारियों की इसी मानसिक स्थिति की वजह से पार्टी और उसके नेता जनाधार खो चुके हैं, लेकिन अभी तो इन्हें जनता के दरबार में और जलील होना है। हालांकि कर्नाटक हार के बाद एक न्यूज रूम में मालवीया जी ने जो मानसिकता दिखाई थी वो भी किसी से छुपी नहीं है। जस्ट जोकिंग बाबू भैया। उधर संबित पात्रा तो मालवीया से भी आगे निकल गए और सुरजेवाला के साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी को भी लपेट लिया। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, बार बार शहजादे को लॉन्च करने में असफल कांग्रेस पार्टी अब जनता जनार्दन को ही गाली देने लगी है। इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा है, ट्वीट पढ़ लीजिए। वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए शहजाद पूनावाला ने भी सुरजेवाला के बयान को अच्छे से लपका और उस बयान में अपना सियासी तड़का लगा दिया। सुनिए उनको भी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली जनता, जिसे हम सभी लोग जनता जनार्दन मानते हैं, ऐसे लगभग 23 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी राक्षस प्रवृत्ति का बताती। और यही नहीं, रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि मैं इन लोगों को श्राप देता हूं। मतलब भारत माता की हत्या की कामना भी करते हैं और भारत की जनता को श्राप भी देने का काम ये कर रहे हैं। अलग अलग चुनावों में वोटर जिस प्रकार से वोट करते हैं, करोड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। ये जनता जनार्दन होती है, इसे भगवान का रूप माना जाता है लोकतंत्र में, परंतु कांग्रेस पार्टी इसी जनता को राक्षस प्रवृत्ति का बताती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस अहंकार में जी रही है। कभी ओबीसी समाज को गाली देना, प्रधानमंत्री पद को गाली देना, लोकतंत्र की संस्थाओं को गाली देना और अब तो जनता को ही गाली देने का काम प्रारंभ कर दिया है कांग्रेस ने। इसलिए जनता ने भी मन बना दिया है कि 2024 में किसे आशीर्वाद देना है और किसे श्राप देना है।
अब ये तो हुई बयानबाजी। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस के पुरोधा जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो देश का संविधान बना था उसमें राइट टू वोट को लेकर क्या कहा गया है। भारत में वोट देने की गारंटी संविधान के आर्टिकल 326 में दी गई है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वयस्कों के मताधिकार के आधार पर होंगे, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो स्वतंत्र तौर पर अपने विवेक से किसी को भी वोट दे सकता है। सीधी सी बात है, वोट देने का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक मौलिक अधिकार है। यह हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है जो नागरिकों को यह कहने का अधिकार देता है कि उन पर कौन शासन करता है और वो कैसे शासित होते हैं। तो ऐसे में अगर कोई नेता किसी पार्टी को वोट देने पर वोटरों को राक्षसी प्रवृत्ति से जोड़ देता है तो यह संविधान में दिए वोट के अधिकार पर सीधे उंगली उठाना है। बाकी सुरजेवाला जी ने जो कहा, हो सकता है देर सवेर उनका विवेक जगे और वो अपने शब्द वापस ले ले। बाकी आप अपने विवेक से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सुरजेवाला ने सही कहा या गलत। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।